हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायो वर्ल्ड विद गौरी मैम। यस, तो चैनल का नेम हमने चेंज कर दिया, चैनल का लोगो चेंज कर दिया। अभी इस नए चैनल से आप भी एक्वेंटेड हो चुके हो। और यस, वीडियो का फॉर्मेट सारा स्टूडियो हमने सेट कर लिया है। अभी हम इस नए सेटअप के साथ काम करने जा रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं करियर आफ्टर 12th। आप में से बहुत सारे बच्चे स्टैंडर्ड 11th में होंगे, अभी बहुत सारे 10th में होंगे और बहुत सारे 12th में भी होंगे। तो आगे का करियर क्या होना चाहिए, आगे आपको किस फील्ड में काम करना है, आगे चलकर आपको किस तरीके से अपने को एक्सपोजर देना है, एक्सप्रेस करना है, आपके कौन से स्किल्स यूज करके आपको आगे का आपकी सारी लाइफ सेट करनी है, ये होता है आपका करियर। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इसके बारे में बहुत सारे लोग अब हमें सजेशंस भी देते हैं। फाइनल डिसीजन तो अपना होना चाहिए, क्योंकि हमें अच्छी तरीके से पता होता है कि हमें क्या पसंद है, हम किस फील्ड में अच्छा काम कर सकते हैं, किस फील्ड में अपना करियर हम अच्छा कर सकते हैं। तो देखो, आफ्टर 11th 12th साइंस, साइंस, आर्ट्स या फिर कॉमर्स, इन तीन चीजों में से कुछ ना कुछ आपको चुनना होगा और आगे चल के उसी में स्पेशलाइजेशन करना होगा। पढ़ाई का कैसे होता है पता है आपको? देखो, एक एग्जांपल देती हूँ। एक हम फोटोग्राफ लेते हैं। फोटोग्राफ लेने के बाद समझ लो ग्रुप फोटो है। आपकी 10th की क्लास की ग्रुप फोटो है, समझ लो। 11 12 की बात हो रही है ना, तो वैसे तो ग्रुप फोटो में आप एक साइड में कहीं पे या फिर बीच में खड़े हो, तो आपको देखना है कि आपकी आंखें तो बंद नहीं है। क्या करोगे? जूम करोगे, राइट? जूम करके दिखाई देगा कि हाँ, नहीं, आंखें बंद नहीं है, बहुत अच्छा दिख रहा हूं मैं। फिर और देखना है, अरे बाल तो ठीक आए ना, और थोड़ा जूम करोगे, इधर उधर स्क्रॉल करके देखोगे, हाँ, बाल एकदम परफेक्ट है, चलो अच्छा है, अच्छा आ गया फोटो। इसी तरीके से अभी इसे पढ़ाई के साथ कंपेयर करो। जब हम पढ़ाई करते हैं तो इसी तरीके से होती है। स्कूल में होते हो, सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। साइंस पढ़ते हो, मैथ्स पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, मराठी पढ़ते हो, हिंदी पढ़ते हो, एसएसटी पढ़ते हो। एसएसटी तो सालों साल टेंशन कहते हैं ना उसको। सो एसएसटी पढ़ते हो, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो। और जब 11th के लिए जा रहे हो, तब अब जूम करना है अपने को, अपना सिलेबस जूम करना है कि हमें किस में इंटरेस्ट है, साइंस में जाना है, कॉमर्स में जाना है या आर्ट्स में जाना है। तो देखो, साइंस में अगर जा रहे हो तो यहाँ पर आपके लिए कोर्सेस होते हैं मेडिकल के बहुत सारे, जिसे नीट एग्जाम देकर आप अपीयर एडमिशन ले सकते हो, जिसमें एमबीबीएस के कोर्सेस है, बीएचएमएस, बीएएमएस कर सकते हो, आप डॉक्टर बन सकते हो। ये 5 इयर्स के कोर्सेस होते हैं। फिर इसके साथ ही डॉक्टर को हेल्प करने वाला भी रहता है, दैट इज नोन एज पैरामेडिकल या फिर अलाइड हेल्थ, जिसमें सपोज एमआर आते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। इसके अलावा देखो, फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं इसमें, है ना? तो इस तरीके से जो भी पैथोलॉजिकल लैब में स्पेशलिस्ट जो होते हैं, वो सारे लोग इसमें आते हैं। तो उस तरीके से अगर स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो किसी एक टॉपिक को लेकर, तो वो यहाँ पढ़ सकते हो। ये 2 3 4 इयर्स डिपेंड करता है कैसा कोर्स है। फिर आगे अगर इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स,
फिर अभी जो ट्रेंडिंग है वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जिसमें डेटा साइंस है ना। इसके अलावा उसके बहुत सारे ब्रांचेस है, साइबर सिक्योरिटीज है ना। तो ये सारे कोर्सेज 4 इयर्स के लिए। इसके अलावा ह्यूमैनिटीज, अगर एसएसटी इकोनॉमिक्स इससे अच्छा बनता है आपका, तो ह्यूमैनिटीज की स्टडीज के लिए बीए ऑनर्स के लिए जा सकते हो, स्पेशलाइज सब्जेक्ट लेकर। इसके अलावा देखो, मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए अगर जाना चाहते हो तो यहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, डिग्री कोर्स, ऐसे 1, 2, 3 इयर्स के कोर्सेज डिफरेंट कॉलेजेस में अवेलेबल रहते हैं। डिफरेंट कॉलेजेस ये ऑफर करते हैं, तो इसके लिए भी जा सकते हो, जिसमें बीबीए आता है, बीबीएम आता है। कॉमर्स फील्ड में जाना चाहते हो 3 इयर्स के लिए बीकॉम जैसी डिग्री ले सकते हो, जिसे आगे चलकर आप सीएसीएस, मतलब साथ में ही तैयारी हो सकती है सीएसीएस की जब बीकॉम के लिए जा रहे हो। या फिर आगे देखो, लॉ कोर्सेज के लिए बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, इस तरीके से आप अपना करियर बना सकते हो। यूजी कोर्सेज है देखो, जिसमें बीएससी के लिए जा सकते हो। बीएससी करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कॉलेजेस में। बहुत सारे कॉलेजेस देखो बीएससी के लिए, मतलब यहाँ पर 3 सब्जेक्ट्स लिए जाते हैं, जैसे कि कॉम्बिनेशन में हो केमिस्ट्री, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, या फिर केमिस्ट्री, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इस तरीके से, जिसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिर स्टैटिस्टिक्स, इसके अलावा जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इस तरीके के वैरायटी ऑफ कोर्सेस यहाँ पर अवेलेबल, यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं इंस्टीट्यूट्स की तरफ से। तो इसके लिए भी आप जा सकते हो। इसे आगे चलकर आपको मास्टर्स करना होगा, और मास्टर्स करने के बाद एक तो आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हो, या फिर रिसर्च में जाना चाहते हो तो पीएचडी के लिए जा सकते हो। उसके लिए अलग से एंट्रेंसेस होती है। बीएससी के बाद आप आईआईटी में भी जाकर एमएससी कर सकते हो, जिससे आईआईटी जैम एग्जामिनेशन होती है देखो, आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी, तो जिससे क्वालिफाई करके आप आईआईटीज में एमएससी करने के लिए जा सकते हो, जहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड एमएससी कोर्सेज भी करने के लिए मिल जाते हैं। तो ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ है अपने पास, तो इसमें से आप जिसमें रुचि रखते हो वही आपको जाना चाहिए। अगर आप रिसर्च फील्ड में जाना चाह रहे हो आफ्टर 12th इटसेल्फ, तो आपके लिए क्या ओपनिंग्स हैं? आपके लिए इंडिया में देयर आर 7 आइसर्स, जहाँ पर आप रिसर्च करने के लिए जा सकते हो आफ्टर 12th इटसेल्फ। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, एक तो 12th के बाद बीएससी कर लो, फिर उसके बाद मास्टर्स कर लो, और उसके बाद आप पीएचडी के लिए जा सकते हो। अदरवाइज ड्यूरिंग द एमएससी इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए जा सकते हो। मगर 12th के बाद ही अगर डिसाइड हुआ है कि मुझे रिसर्च में जाना है, क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छा करियर है, रिसर्च में जाना, साइंटिस्ट बनना, यहाँ पर अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, करियर ऑप्शन अच्छा है, आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल यहाँ पर मिलने वाली है, तो इसके बारे में ज़रूर सोचना, ये ऑप्शन ओपन रखना। और रिसर्च कभी ख़त्म नहीं होगा, हम लोग ऑल रिसर्चर्स ही है, हमेशा हर दिन कुछ नया ढूंढते रहते हैं, है ना। शॉपिंग की बात कर लो तो हमेशा रिसर्च करते हैं, कुछ अलग सा ड्रेस लेना है, राइट। फोटो ही निकालना है तो सोचो, कितना सोचते हो कौन सी पोज ले ले, कैसे खड़े रहे, अलग से रिसर्च करते हो ना। सो ऑल आर रिसर्चर्स, मगर प्रॉपरली चैनलाइज रिसर्च जो साइंस में करना है तो आपको जाना चाहिए आईसर्स में। इसके अलावा देखो आईआईएससी बेंगलुरु, यहाँ पर भी आप 12th के बाद रिसर्च के लिए जा सकते हो। और तीसरा अपने पास एक अच्छा ऑप्शन है नाइसर भुवनेश्वर। आईसर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च।
ये 7 आइसर्स आर देयर इन इंडिया। तो उनकी रैंकिंग के हिसाब से बात करो तो सबसे टॉप आइसर पुणे का है, उसके बाद कोलकाता, फिर मोहाली, फिर भोपाल, फिर तिरुवनंतपुरम, फिर तिरुपति और बरहमपुर। इस तरीके से 7 आइसर्स में BSMS डिग्री ऑफर की जाती है। इस डिग्री की स्पेशलिटी ये है कि आप जब आइसर्स में जा रहे हो तो बहुत अच्छे तरीके के इक्विपमेंट्स आपको वहाँ पर हैंडलिंग के लिए मिलते हैं। शुरू से ही आपके रिसर्च पेपर पब्लिश होना शुरू हो जाता है, मतलब आप उस लेवल का रिसर्च आफ्टर 12th इटसेल्फ कर लेते हो। तो ये बहुत मायने रखता है, जितने जल्दी आप उसमें एडवांस टेक्निक्स, एडवांस लेवल पर काम करते हो, उतना आपका करियर अच्छा बनता जाता है। तो इसलिए आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज लेनी चाहिए अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हो। इसके अलावा देखो, आइसर्स का पूरा सेटअप इतना अच्छा किया हुआ है। ये अलग से रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बनाई गई है जहाँ पर पूरा रिसर्च के हिसाब से माहौल आपको मिलता है। तो वहाँ के जो टीचर्स है, दैट ऑल आर रिसर्चर्स, दैट ऑल आर साइंटिस्ट। तो डायरेक्टली साइंटिस्ट से पढ़ना ये कुछ अलग ही बात होती है। तो यहाँ पर ये रेसिडेंशियल प्रोग्राम होता है। कहीं भी आप किसी भी आइसर में जाना चाहो तो आपको रेसिडेंशियल प्रोग्राम के लिए जाना है। हॉस्टल्स इनके बहुत अच्छे हैं और पूरा माहौल रिसर्च के लिए एकदम परफेक्ट बनाया गया है। इसके लिए आप ज़रूर सोचना। नाइसर्स की भी वही बात है, नाइसर्स में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आगे चलकर अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो रिसर्च के लिए तो नाइसर, आइसर, IISc इससे अच्छे ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे। आइसर्स की एग्ज़ाम मतलब आइसर की लिए जाने के लिए एंट्रेंस होती है, दैट इज़ IAT, आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट। ये एग्ज़ाम मई में होती है। तो अभी जो बच्चे 12th में हैं उनका अगर डिसाइड होता है आइसर के लिए जाना तो मार्च में इसके फॉर्म निकलते हैं। ध्यान रखना, मेरे चैनल पर भी मैं इसका नोटिफिकेशन डालूंगी ही। ये फॉर्म भर के आपको इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना है और इसे क्वालिफाई करके आप 7 आइसर्स में से किसी भी आइसर में, मतलब अकॉर्डिंग टू योर रैंक, यू कैन हैव एंट्री। इस एग्ज़ाम के लिए PCMB चारों सब्जेक्ट्स होते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है कि आपने अगर बायोलॉजी ड्रॉप कर दिया है 12th के लिए, 11th-12th में, या फिर मैथमेटिक्स ड्रॉप कर दिया है तो कोई बात नहीं है, आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। PCM के स्टूडेंट भी जा सकते हैं आइसर में, PCB के भी और PCMB के तो जा ही सकते हैं। तो एग्ज़ाम में चारों सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं। एक अच्छा स्कोर लाने के लिए आपके चारों सब्जेक्ट्स अच्छे तरीके से प्रिपेयर होना ज़रूरी है। मैं इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए बायोलॉजी के क्लासेस लेती हूँ, जो क्लासेस 1 जनवरी से शुरू हो रहे हैं। इस क्लास को आप एनरोल करिए, आपका जो बायोलॉजी का प्रिपरेशन है वो अच्छी तरीके से हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट एग्ज़ाम क्वालिफाई करके जो हमने बात की ना नाइसर, तो वहाँ पर आप जा सकते हो। तो इन दोनों एग्ज़ाम का प्रिपरेशन साथ में ही हो सकता है, इसलिए इनका हम प्रिपरेशन साथ में इस क्लास में कर सकते हैं। ये जो एग्ज़ाम है इसमें क्वेश्चंस आते हैं वो रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि आगे चल के आपको जाना है रिसर्च इंस्टीट्यूट में। जैसे कि कुछ हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स दिए जाए या कुछ एक्सपेरिमेंट दिया जाए, कंक्लूजन आप ड्रॉ करो, इस तरीके से पूछा जाए, या फिर कुछ एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करने के लिए पूछा जाए। कुछ एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया हुआ है उसमें आपको किस तरीके से अल्ट्रेशन करें तो पर्टिकुलर रिजल्ट्स आप ला सकते हो, इस पैटर्न में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो किसी भी टॉपिक का, किसी भी सब्जेक्ट का थोरो नॉलेज होना यहाँ पर ज़रूरी है, जो थोरो नॉलेज मैं आपको दे सकती हूँ। आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करो, मेरा क्लास ज्वाइन करो। यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर शेयर किया हुआ है जहाँ पर आपको कांटेक्ट करके आपकी एडमिशन कंफर्म करनी है।
तो ज़रूर सोचना और डिसाइड करना कि आप जा रहे हो रिसर्च में, आपको जाना है आइसर या नाइसर में। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।